हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुजी। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के नदियों के बारे में। फ्रेंड, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं भारत की नदियों के बारे में आज हम सारे को कवर अप करेंगे। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन आज हम बताने जा रहे हैं वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। फ्रेंड, इस भारत की नदियों की PDF फाइल के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, हिमालय पार की कौन कौन सी नदियां हैं। फ्रेंड, हिमालय पार की नदियां जो हैं वो एक का बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जो हिमालय पार की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। फ्रेंड, भारत की बृहत्तम नदी जो है वो डी गंगा है। गंगा नदी भारत की बृहत्तम नदी है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। फ्रेंड, ये सी नंबर मेघना इसका आंसर हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, गंगा नदी जो पटना पे है। पटना में ये गांधी सेतु इसका नाम है। फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पे है। फ्रेंड, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान उत्तराखंड और तिब्बत में है। फ्रेंड, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान उत्तराखंड तथा तिब्बत में है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सी, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेंगे, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी, ये सभी तीनों नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी माजुली का निर्माण करती है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। फ्रेंड, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी ऑप्शन डी बेतवा नदी है। फ्रेंड, बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फ्रेंड,
बिहार का शोक फ्रेंड कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ कोसी नदी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये किसी हो गया फ्रेंड। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। तवा किसकी सहायक नदी? फ्रेंड तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए, महानदी को। महानदी को फ्रेंड उड़ीसा का शोक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेंगे। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। लवण लूनी। 16 का आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? फ्रेंड 17 का आंसर हो जाएगा डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी की सहायक नदी। फ्रेंड क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा बी, चंबल नदी जो है वो क्षिप्रा की सहायक नदी है। क्वेश्चन 19 देखेंगे। महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा, महानदी और सोन नदी ये तीनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदी तीनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी, ताप्ती नदी के मुहाने पे डेल्टाओं का निर्माण नहीं होता है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? फ्रेंड दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसमें गोदावरी नदी पहले स्थान पे है। फ्रेंड 22 का आंसर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फ्रेंड गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थल है वो त्रियंबक गांव है। 24 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 25 देखेंगे। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फ्रेंड कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। चलो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? फ्रेंड कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 27 देखेंगे। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो फ्रेंड कावेरी नदी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। तो 27 का आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 28 देखेंगे। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? फ्रेंड दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी
छोटा नागपुर पठार से। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 29 देखेंगे। मानस नदी की उपनदी कौन सी है? मानस किस नदी की उपनदी है? फ्रेंड मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? फ्रेंड सोन नदी और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 31 देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड प्रायद्वीपीय जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर हम 32 देखेंगे। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? फ्रेंड वो घाघरा नदी है। घाघरा नदी का जो उद्गम स्थान है वो भारत के किसी राज्य क्षेत्र में नहीं है। फ्रेंड 32 का आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 33 देखेंगे। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? फ्रेंड 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में समाहित होती है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेंगे। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में होता है? फ्रेंड 34 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में जो है वो सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 35 देखेंगे। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? फ्रेंड भारत में जो है डेल्टा बनाने वाली नदी है कावेरी, गंगा और महानदी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में जो है डेल्टा का निर्माण करती है ये तीनों नदियाँ, कावेरी, गंगा और महानदी। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 36 देखेंगे। भारत के किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? फ्रेंड क्वेश्चन 36 का आंसर हो जाएगा डी देवप्रयाग। देवप्रयाग में भारत के किस स्थान, जैसे अलकनंदा और भागीरथी का दोनों का संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 37 देखेंगे। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? फ्रेंड सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ जो हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? फ्रेंड्स सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील है। आंसर सी हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 39 देखेंगे। बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? फ्रेंड बेतवा नदी जो है वो यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी जो है वो यमुना नदी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखेंगे। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख्य पर है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा ऑप्शन डी हुगली नदी। हुगली नदी जो है जिसका मुख सबसे बड़ा है, तो बड़ा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 41 देखेंगे। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी है? फ्रेंड पंजाब में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी से ही पूरे पंजाब में जितने भी विकास के कार्य जो होते हैं वो सिंधु नदी से होते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेंगे। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? फ्रेंड 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा तथा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 43 देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फ्रेंड भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। ऑप्शन डी गोदावरी नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है।
चलिए फ्रेंड 44 नंबर हम देख लेंगे, शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। फ्रेंड शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मिलाम हिमनद है। ऑप्शन ए, शारदा नदी का उद्गम स्थल मिलाम हिमनद है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। फ्रेंड 45 का आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। फ्रेंड 46 नंबर हम क्वेश्चन देख लेंगे, किस नदी के उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो फ्रेंड सतलज नदी का जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेंगे, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। फ्रेंड दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर जो नदी है वो उसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेंगे, सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो फ्रेंड इस ऑप्शन में वो नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है सतलज नदी का उद्गम स्थल। फ्रेंड सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। मानसरोवर के निकट एक स्थान है जिसे राक्षस ताल कहा जाता है, वहाँ है सतलज नदी का उद्गम स्थल है, जो मानसरोवर के निकट एक राक्षस ताल जगह है, वहाँ से सतलज नदी का उद्गम स्थल है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 49 देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। फ्रेंड सिंधु नदी जो है वो कैलाश पर्वतमाला से निकली हुई है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड महानदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की गाड़ी में जाके गिर जाती है, वो महानदी है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 51 देखेंगे, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। फ्रेंड भागीरथी नदी का उद्गम स्थल जो है वो गोमुख है। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 52 देखेंगे, नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फ्रेंड दक्षिण भारत की गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेंगे, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। फ्रेंड 53 का आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है वो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, ऑप्शन बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। फ्रेंड दूध गंगा जो नदी है वो जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन ए। दूध गंगा नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेंगे, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। फ्रेंड सोन नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक में, वो बिहार की नदी है। बिहार की एक नदी है सोन नदी, जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। चलिए फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन हम एक देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड ये क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है। चलिए फ्रेंड नदी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम आज कवर अप कर लिए हैं, तो और भी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।